Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 13 telling the time. Telling the time means यहाँ पे इस चैप्टर में टाइम के बारे में, मतलब जो दिन भर में जितने मॉर्निंग इवनिंग नाइट ये सब होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा टाइम के समय के बारे में कि हम समय कैसे पहचानते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में चैप्टर है. ओके, इन दिस चैप्टर टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड टेलिंग टाइम. इस चैप्टर में हम समय के टाइम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ठीक है. सन की मूवमेंट स्काई पर होती है, ये तो पता है ना. सन मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, एक तरह से अर्थ ही मूव करती है, लेकिन सन हमको दिखाई देता है कि ईस्ट से निकला है और वेस्ट में डूब गया है. इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, उनके पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं. चलिए पता करते हैं. मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग जब सूरज उगता है, राइज होता है, तब सुबह होती है. यही समय उठने का होता है और हम अपने दिन की शुरुआत भी करते हैं. हम रेडी होते हैं, अपना सुबह का नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल आते हैं. और जो पेरेंट्स होते हैं, जो पापा होते हैं या घर में जो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, वो ऑफिस जाते हैं. नून, जब सन डायरेक्ट सर के ऊपर होता है, मतलब कि हेड के सीध पे होता है, तब हमें सबसे ज़्यादा गर्मी देता है, तो नून उस समय होता है. तो नून के बाद टाइम होता है आफ्टरनून का. उस समय हम घर आते हैं और हम अपना लंच उस समय करते हैं. इवनिंग, जब सन सेट होता है तो यह इवनिंग होती है. शाम को जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं और हम खेलने के लिए भी बाहर शाम को ही जाते हैं, तो हमारे तो फिर क्या होता है, शाम को ही पेरेंट्स जो होते हैं, जो अपने अपने काम पे सुबह निकले होते हैं, वो शाम को वापस आते हैं. तो उस समय इवनिंग होती है. सूरज रहता है लेकिन डूबने वाला होता है, अभी रात नहीं होती है. नाइट्स में जब सब जगह अंधेरा हो जाता है तब रात होती है. हमें तब स्टार्स और मून आकाश में दिखाई देते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता है और आर्टिफिशियल लाइट जो होती है सबके घरों में जल गई होती है. दुकानों में भी वही आर्टिफिशियल लाइट होती है. स्टार्स और मून ही नेचुरल रहते हैं, वही आकाश में दिखाई देते हैं. सन नहीं दिखता है, तब यह सब रात में ही दिखाई पड़ते हैं. तब हम डिनर करते हैं और बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल रहता है. सुबह हमको क्या करना होता है, इवनिंग में क्या करना होता है, नाइट में क्या करना होता है. ओके, ये पूरा सुबह से लेकर एक दिन का पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड है. टाइम, अब इसमें भी टाइम आता है कि बहुत समय पहले, जब समय लोगों के पास घड़ी नहीं थी, तो समय बताने के लिए लोग क्या करते थे, आसमान में सूरज और तारे देखकर ही समय बताते थे, टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. अब हमारे पास घड़ी है, क्लॉक है या वॉच है, तो जिससे हमें एग्जैक्ट टाइम देखने में मदद करती है. इनके जो 2 हाथ होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा हाथ होता है. छोटा हाथ आवर्स के लिए होता है और बड़ा हाथ मिनट्स के लिए होता है. घड़ी का हर नंबर 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है. तो और एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं और एक वीक में 7 डेज़ होते हैं और एक मंथ में 30 या 31 डेज़ होते हैं. तो केवल फरवरी में ही 28 या 29 डेज़ होते हैं. जब लीप ईयर होता है तब 29 डेज़ हो जाते हैं, वैसे 28 डेज़ होते हैं. तो जैसे कि आप लोग कैलेंडर में भी देखते होंगे कि एक साल में जब 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर लास्ट में. तो साल में 12 महीने हो गए और एक साल में ही उन्हीं को ही काउंट करने में 365 डेज़ या 366 डेज़ होते हैं. 366 डेज़ कब होते हैं, जब फरवरी में 29 की डेज़ होती है. ओके, तो ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 13 टेलिंग द टाइम. समय के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली हमने इस चैप्टर